हर के सपने का जिक्र करूं मैं। हे माता, जो मैंने सपना देखा वो सारी बात मैं तुझे बताता हूं। और क्या बताने लगे गंगा महाराज अपनी माता से। हर के सपने का जिक्र करूं सुन बात मेरी महतारी। किसी देश के राजा की मने देखी राजकुमारी। ये सपने का जिक्र करो मेरी सुन बात महतारी। किसी देश के राजा की मने देखी राजकुमारी। यूं कहने लगे माँ, हेरी कौन नगर घर काम नाम मेरी नहीं समझ में आया। सुंदर बाग बगीचा देखा या सपने की माया। सुंदर बाग बगीचा देखा या सपने की माया। हेरी तरह तरह के फूल बाग में, तरह तरह के फूल बाग में खुशबू से महकाया। नहीं देखने में आया। आज से पहले ऐसा दृश्य नहीं देखने में आया। अरे मन मेरा घबराया रे माँ, मन मेरा घबराया रे जब जब देखे महल अटारी। किसी देश के राजा की मन देखी राजकुमार। और क्या देखा? अरे माँ के की सुन क्या देखा? तेरी घूमन लाग्या बाग के अंदर कमरा दिया दिखाई। तो सब तक ये पलंग मसरी सुंदर रत्न जड़ाई। तो सब तक ये पलंग मसरी सुंदर रत्न जड़ाई। तेरी लेट गया मैं पलंग के ऊपर ऐसी निद्रा आई। आँख खुली जब देख लई मने उस राजा की जाई। आँख खुली जब देख लई मन उस राजा की जाए। तेरी जो कुछ विद्या मेरे साथ में, जो कुछ विद्या मेरे साथ में सुन ले तू महतारी। किसी देश के राजा की मन देखी राजकुमारी। की सुन उस राजकुमारी के साथ में क्या हुआ। अरे क्या हुआ बेटे? सारा हाल जान के मेरा फिर अपना बतलाया। फिर चौपड़ सारे बिछाले बाग में खेलन ने मनवाया। चौपड़ सारे बिछाले बाग में खेलन ने मनवाया। पहल में बाजी जीत गई वहाँ चक्कर समन आया। शिव अवतारी गुरु गोरख का फिर मन ध्यान
हारी बाजी जीत गया मैं, हारी बाजी जीत गया मैं। वहाँ देखे खड़ी बिचारी किसी देश के राजा की मन देखी राजकुमारी। जब सपने में मैंने उसको हरा दिया तो माँ पता उसने क्या कहा? क्या कहा बेटे? आखिर में परिणाम बता दिया कि माँ क्या हुआ। तेरी वाह बोली में हार गई, चलो लेके अपने साथ में हम छतरी राजपूत जात के पड़ जा फर्क बात में। छतरी राजपूत जात के पड़ जा फर्क बात में। आधी शादी करी सपने में सोते हुए रात में, पूरी शादी हो उससे मेरी गहरा जोड़ हाथ में। मेरी पूरी शादी हो उससे मेरी गहरा जोड़ हाथ में। हे माँ, आधी शादी तो सपने में होगी, लेकिन मैं चाहूंगी पूरी शादी हो जाए उसके साथ। मेरी बारात जावे और बाराती भी जावे। हाँ, क्या कह रहा बागड़ वाला? अरविंद सेवक चले बारात में, अरविंद सेवक चले बारात में। अरे देखे सब नर नारी किसी देश के राजा की मन देखी राजकुमारी। हर के सपने का जिक्र करो मेरी सुन बात में तारी। किसी देश के राजा की मन देखी राजकुमारी। बोल बागड़ वाले की जय। माँ ने सोचा इसके तो कुछ जो है हो गया, क्यों माँ की आत्मा ऐसी हो। अरे बेटे, इतनी बड़ी बात बता दी, कहाँ कहाँ की रामायण गा दी तने तो। तुझे कुछ हो तो निगाह नु बता, कहाँ गया था? कहीं चौराहे पे पैर तो नहीं आ गया, किसी की नजर तो नहीं लगी, पता नहीं क्या क्या लगे बताना माँ, क्योंकि माँ की आत्मा ऐसी हो। गुग्गा महाराज कहने लगे माँ इस बहम मना पड़े, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने जो देखा वो तुझे बताया। सच कह रहा बेटे? हाँ माँ सच कह रहा। अच्छा एक बात बता, चल मैं तेरी बात बड़ी करूं बेटा। जैसा तने सपना देखा, तू कह रहा कि मैं दूसरे राज्य में पहुंच गया, कुछ ध्यान है तेरे के कौन से राज्य में गया? माँ ध्यान तो है नहीं, बस एक बाग देखा, बड़े अच्छे अच्छे फूल फुलवारी थे, लेकिन नाम ध्यान नहीं आ रहा कौन सा राज्य था। अच्छा चलो राज्य का नाम नहीं पता। वह राजकुमारी भी देखी सपने में? हाँ माँ देखी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। हाँ तो बेटे चौपड़ सार भी खेल ली? हाँ माँ खेल ली। तेने नाम पूछा उसका? हाय हाय माँ नाम पूछता इतने में आँख खुल गई, ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा चलो उसका भी नाम नहीं पता ना माँ, तनु तो पता होगा किस राजा की है, उसके पिता का नाम याद है? माँ जी उसका नाम तो पूछने का, पिता का कहा था पूछ लगता। अरे बेटे कितना भोला मेरा बेटा गुग्गा राणा, ना पिता का नाम पता, ना उस राजकुमारी का नाम पता, ना उस राज का नाम पता। बेटे इतनी बड़ी दुनिया में बिना पते के उसे कहाँ ढूंढता फिरेगा? एक काम कर, उसका ख्याल दिल से निकाल दे और बेटे तेरी मनपसंद शादी कहीं और कर देंगे। गुग्गा महाराज कहने लगा माँ बात यह है, जब आधी शादी सपने में उसके साथ होगी नहीं, तो अब पूरी शादी उसी के साथ होगी। मैंने तो प्रण कर लिया
अगर शादी करूंगा तो उसी राजकुमारी के साथ करूंगा, वरना किसी के साथ नहीं। माँ कह लगी, बेटे जितनी क्या कर रहे ना माँ। तो माँ ने धमका दिया गुग्गे राणा को। माँ की बात नहीं मानता, अपनी अपनी चलाता है। तो नाराज होकर महाराज गुग्गा राणा वहां से चल दिया। ले माँ, बस जब ऐसी बात है तो उस राजकुमारी को देख के ही आऊंगा कि कहाँ की है, बस मिल के ही आऊंगा। अरे बेटे, बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मैंने, कहाँ ढूंढती फिरूंगी। माँ निश्चित हो के महल में बैठ, वो काम मेरा है। और कह के माँ को, और महाराज ने लीला घोड़ा खोल लिया। क्योंकि जो गुरु गोरखनाथ जी ने प्रसाद माता बाछल को दिया था, थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करो। सबसे पहले वो प्रसाद एक कुल पुरोहितनी थी, माता बाछल ने उसको दिया। उसको कोई संतान नहीं थी, जिससे नरसिंह पंडा पैदा हुआ। उसके बाद एक महल में चमारी काम करने वाली, उसको दिया, उससे भज्जू कोतवाल पैदा हुआ। एक भंगण महल में सेवा करती थी महारानी बाछल की, उसको भी कोई औलाद नहीं थी। थोड़ा प्रसाद उसमें तो उसको दिया, जिससे उसको कलवा भंगी पैदा हुआ, जो महाराज का ढोल बजाता था। और प्रसाद लेकर के वो कटोरा धो के एक लीली बछेरी उसकी कुंड में डाल दिया, जिससे लीले घोड़े का अवतार हुआ। यानी 5 शक्ति उसी प्रसाद से पैदा हुई, जो गुरु गोरखनाथ जी ने माई बाछल को दी। देखो कितने उपकार की बात। कहा है कि कर भला होगा भला, अंत भले का भला है, और कर बुरा होगा बुरा, अंत बुरे का बुरा है। अपने साथ साथ 5 जीवों को, 4 जीवों को जन्म दिया माई बाछल। आज उसी गोरखनाथ जी के वरदान गुग्गे महाराज ने लीला घोड़ा खोला और काठी घेर के और बैठ करके चल दिए। चल भाई लीले घोड़े, आज तो बस नू ही नहीं पता कहां तक जाना। नर चढ़ घोड़े पहराना चाल पड़ा था जी, चढ़ घोड़े पहराना चाल पड़ा था जी। और मेरे भाई वो चला गोरख जो की काजी आजी। अरे नो ना तो नहराना नमन कर था जी, नो ना तो नहराना नमन कर था जी। और मेरे भाई वो निवे भंगवे बहाने जी आजी। ये हो और चलता भी चलता राणा आया दरिया पे जी, चलता भी चलता राणा आया दरिया पे जी। और मेरे भाई जब मन में तो सुमरे गोरखनाथ जी, हाँ दरिया किनारे एक बुढ़िया मिलती जी। अरे दरिया किनारे एक बुढ़िया मिलती जी। और मेरे भाई बस उसे गुग्गे राणा जी आजी। और देख बुढ़िया ने राणा खड़ा ले हुआ था जी, देख बुढ़िया ने राणा खड़ा भी हुआ था जी। और मेरे भाई वो चरणों में कर पर नाम जी आजी। अरे साच बता दे मैया इस जंगल में रे, अरे साच बता दे